रिसेंट के वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शंस में बीजेपी की एक थंपिंग विक्ट्री हुई है और टीएमसी वहां पे हार गई है, परंतु जो आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर है उन्होंने रिजाइन करने से मना कर दी और उन्होंने एलिगेशंस लगाए हैं कि कुछ इलेक्शन कमीशन में इरेगुलरिटीज हुई है ड्यूरिंग द कंडक्ट ऑफ असेंबली इलेक्शंस इन स्टेट ऑफ बंगाल। ठीक है, अब सबसे पहले आइए समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या सेफगार्ड्स दिए गए हैं और कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि एक चीफ मिनिस्टर कैसे अपनी जो पोस्ट है उसको होल्ड कर सकता है। देखो, सबसे पहला जो सेफगार्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज टेक्निकल सेफगार्ड। अब ये टेक्निकल सेफगार्ड क्या है कि टेक्निकल सेफगार्ड बोलता है कि जब असेंबली का टर्म एंड होता है, ठीक है, बिफोर दैट टर्म सीएम होल्ड्स ऑफिस ओनली अंडर द प्लेजर ऑफ द गवर्नर, बट इट इज नॉट आर्बिट्रेरी। ये आर्बिट्रेरी नहीं है कि गवर्नर किसी को भी रैंडम चीफ मिनिस्टर नहीं बना सकते, बट अगर ये टर्म एंड हो गया है तो टेक्निकली क्या है, जो चीफ मिनिस्टर का टेन्योर भी खत्म हो जाता है। ठीक है, बट अगर ये टेन्योर खत्म नहीं हुआ है उस सिचुएशन में गवर्नर के पास टू ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि गवर्नर सीएम को बोलेगे कि दैट यू हैव टू प्रूव द मेजॉरिटी, दैट इज आवर फ्लो टेस्ट। फ्लो टेस्ट में मेजॉरिटी प्रूव करनी होगी। अगर फ्लो टेस्ट में मेजॉरिटी प्रूव होती है, इन दैट सिचुएशन चीफ मिनिस्टर कंटिन्यूज टू बी द चीफ मिनिस्टर, कंटिन्यू करेंगे। अगर वो फ्लो टेस्ट में सीएम फेल्स, इन दैट सिचुएशन बाय कन्वेंशन चीफ मिनिस्टर हैज टू रिजाइन। कन्वेंशन बोलता है कि चीफ मिनिस्टर को रिजाइन करना होगा, बट अगर चीफ मिनिस्टर रिजाइन नहीं करते, इन दैट सिचुएशन ही और शी विल बी डिसमिस्ड, डिसमिस किया जाएगा। बट अगर एक कोएलिशन की सरकार बनती है, अगर कोएलिशन की सरकार बनती है तो कंटिन्यू होगी सरकार। बट अगर कोएलिशन की सरकार दैट इज हंग असेंबली बनने के भी कोई सिचुएशन नहीं है, इन दैट सिचुएशन गवर्नर कैन रेफर केस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट इज टू द प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल इंपोज किया जा सकता है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे सेफगार्ड्स प्रोवाइड किए गए हैं अंडर विच डेमोक्रेसी विल प्रिवेल and it will not be arbitrary on any person.